कुद्स की बहारों में बागे जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिको भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, चश्मे उल्फत से दूर देखेंगे, मदीना हम ज़रूर देखेंगे। कोई देखे न देखे, महशर में हमको हमारे हुजूर देखेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्र शरीफ, जब आपकी 59 साल की उम्र शरीफ हुई, आपने हजरत बिलाल को बुलाया और फरमाया, ए बिलाल, जाकर के मदीने मुनव्वरा के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि सारे लोग मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। सब हजरत बिलाल ने नबी के कहने पर मदीने के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया। सारे लोग मस्जिद के अंदर जमा हो गए। जमा होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर मुबारक पर चढ़े। फरमाया, ए मेरे जानशीन, ए मेरे सहाबा, जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया है? सारे सहाबाओं ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, हमें मालूम नहीं है आपने किस लिए बुलाया है। आपने याद की हम लब्बैक करते हुए आपकी बारगाह में हाजिर हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, आपने किस लिए बुलाया है? फरमाइए तो जरा। मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैंने इसलिए आपको बुलाया है, मेरी तबीयत नासार है, हम जाहिरी शक्ल में दुनिया से जाने वाले हैं। आज अगर किसी का हक हम पर हो तो वह अपना हक ले सकता है। प्यारे गज्जूर मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। आज हम हक तलफी कितनी कर रहे हैं। भाई भाई का हक मारने पर लगा हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी का हक मारने पर लगा हुआ है। लेकिन मेरे नबी का किरदार देखो। मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारा हक हम पर हो तो अपना हक ले लो। अरे सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप पर किसका हक है? बल्कि पूरी दुनिया पर अल्लाह ने 88,000 मखलूकात को पैदा किया है, सब पर आपका हक है। इन चांद सितारों पर आपका हक है, जमीन पर आपका हक है, पानी पर आपका हक है, हवा पर आपका हक है, पौधों पर आपका हक है, इंसानों पे आपका हक है, हैवानात पे आपका हक है, चरिंदों परिंद पे आपका हक है। या रसूल अल्लाह, आपका दुनिया की हर मखलूक पर आपका हक है, लेकिन आप पर किसी का हक नहीं है। लेकिन उसमें हजरत ओकासा बैठे हुए हैं। हजरत ओकासा उठे, कहा, या रसूल अल्लाह, हाँ हाँ, मेरा हक आप पर है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना हक ले सकता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, आपका क्या हक है? आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जब हम और आप एक दफा जंग में जा रहे थे, आपका कोड़ा मेरे लगा था, वो हक आप पर मेरा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो कोड़े वाला हक अपना ले सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे गज्जूर मुसलमानों, तवारीख के औराक शाहिद हैं। जैसे ही सहाबा ने ये सुना, सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, फारूक आजम खड़े हो गए, उस्मान गनी खड़े हो गए, सारे सहाबी खड़े हैं। कह रहे हैं, ओ कासा, सिद्दीक अकबर कह रहे हैं, ओ कासा, होश तो करो, तुम बोल किससे रहे हो? तुम हक की बात किससे कह रहे हो? अरे उस नबी से तुम बात कर रहे हो जिस नबी के सदके में तुम्हें इंसानियत मिली है, जिस नबी के सदके में तुम्हें ईमान मिला है, जिस नबी के सदके में तुम्हें औलाद मिली है, जिस नबी के सदके में तुम्हें दौलत मिली है, जिस नबी के सदके में तुम्हें कुरान मिला है, जिस नबी के सदके में तुम्हें खुद रहमान मिला है, तुम उस नबी से हक की बात कर रहे हो? ओ कासा, होश तो करो। अगर तुम हक लेना चाहते हो तो नबी से अपना हक मत लो, हमारे जिस पर जितनी मर्जी चाहे कोड़े मार लो, ये हक मुझसे ले लो। हजरत ओकासा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपके बदले में सिद्दीक अकबर से हक लो तो क्या हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया, हक अदा नहीं होगा। प्यारे अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फारूक आज़म के तेवर बदल गए, आंखें सुर्ख हो गए। फारूक आज़म खड़े हो जाते हैं, फरमाते हैं, ओ कासा, आज मस्जिद नबवी न होती, नबी का चेहरा सामने न होता, उमर की तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती। मेरे नबी ने इतना सुना, कहा, उमर रुक जाओ, ठहर जाओ, रुक जा, अपनी जगह पर बैठ जाओ, आज ये तलवार निकालने का वक्त नहीं है।
इनका हक है, ये अपना हक ले रहे हैं, इनको हक लेने दो। अल्लाह अकबर। प्यारे हजरत ओकासा है, कहा या रसूल अल्लाह, अब मैं अपना हक फारूक आजम से लूं तो क्या मेरा हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं होगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया अल मुख्तसर ये होता है प्यारे गजूर मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया अपना हक ले लो। ओकासा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे लगा था वो आपका कोड़ा था, क्या मैं अपने कोड़े से आपके ऊपर मारूं तो क्या मेरा हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं। हजरत बिलाल को बुलाया, ए बिलाल जाओ मेरी बेटी फातिमा तु ज़हरा के मकान पर चली जाओ, जाकर के मेरा कोड़ा मेरी बेटी फातिमा तु ज़हरा से लेकर के आओ, लेकिन ये बात फातिमा को मत बताना। अल्लाह अकबर। प्यारे जैसे ही हजरत बिलाल जा रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, खातून जन्नत फातिमा तु ज़हरा के मकान पर पहुंचे। फातिमा तु ज़हरा के मकान पर पहुंचने के बाद फरमाया खातून जन्नत बिनते रसूल, आप अपने अब्बा जान का कोड़ा दे दीजिए, मेरे नबी ने कोड़ा मंगाया है, वो कोड़ा दे दीजिए। फातिमा तु ज़हरा ने कोड़े को आपके हाथ में दिया, जैसे ही देखा तो बिलाल रो रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। फातिमा तु ज़हरा फरमाती हैं, ए बिलाल ये तो बताओ तुम कोड़ा लेने आए हो? बात समझ में आ गई, नबी ने हमारे अब्बा जान ने कोड़ा मंगाया है, कोड़ा लेने के लिए तुम आ गए हो, लेकिन जब कोड़ा ले रहे हो तो रो क्यों रहे हो? आपकी आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं? इतने तो मुझे बता दो। लेकिन बिलाल ने बताया नहीं है। कोड़ा लेकर खामोशी इख्तियार किए हुए पीछे को वापस आ जाते हैं। रास्ते को तय करते हुए मस्जिद में आकर के दाखिल हो गए। फातिमा तु ज़हरा भी साथ साथ पीछे पीछे आ गई, अपने हसनैन करीमैन को साथ लेती हैं, हसन हुसैन को साथ लेती हैं। वैसे ही पीछे पीछे आना शुरू कर दिया। मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आकर के ठहर जाती हैं। जैसे ही वहाँ पर ठहरिया, अंदर का नज़ारा देखा, समझ गई ओहो ये बात है। फरमाया ओ कासा, ये अपना हक मेरे अब्बा जान से मत लो, मेरा बेटा हसन भी मौजूद है, मेरा बेटा हुसैन भी मौजूद है, जितने चाहे इनके जिस पर कोड़े मार लो, लेकिन ये हक मेरे अब्बा जान से मत लो। ओ कासा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आपके बदले ये हक मैं आपके बेटे आपके नवासों से लूं तो क्या मेरा ये हक अदा हो जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया नहीं, मेरे लाडले नवासे हसन हुसैन से ये अपना हक मत लेना, तुम्हारा हक अदा नहीं होगा, ये आप अपना हक ले लीजिए। औकासा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जिस वक्त मेरे जिस पर आपका कोड़ा लगा था, मेरे जिस पर कमीज नहीं थी, आप कुर्ता मुबारक पहने हुए हो, अगर मैं को कमीज के ऊपर ये अपना कोड़ा मारूं तो क्या हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं होगा। मेरे नबी ने प्यारे गजूर मुसलमानों, मस्जिद नबवी के अंदर जितने सहाबा थे सारे रो रहे हैं। ओ कासा तुम ये क्या कर रहे हो? ओ कासा जरा होश तो करो, आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है? अरे ये हक नबी से मत लो, लेकिन वो कासा किसी की सुन नहीं रहे हैं। फिर मेरे नबी ने अपनी कमीज मुबारक को उतार दिया। कमीज मुबारक को उतारने के बाद फरमाया लो कासा अपना हक ले लो। अल्लाह अकबर। जैसी ओ कासा ने ये सुना, फरमाया या रसूल अल्लाह, फिदाकारी व आवी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे लगा था, उस वक्त आपकी पुश्त मुबारक मेरी तरफ थी, मेरा चेहरा आपकी तरफ था, लेकिन इस वक्त मेरा चेहरा तुम्हारी तरफ है, तुम्हारा चेहरा मुबारक मेरी तरफ है, क्या मैं ऐसे ही कोड़ा मारूं तो क्या हक अदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने चेहरे को फेरा, फरमाया ओ कासा लो, हमने चेहरे को फेर लिया है, पीठ आपकी तरफ करती है, अब अपना हक ले लो। ओ कासा ने इतना देखा, इतना सुना, फौरन कोड़े को फेंक दिया और जाकर मेरे नबी की पुश्त मुबारक से जाकर लिपट गए, चिमट गए, जाकर मोहरे नबूवत का बोसा लिया, चुम्मा लिया और फरमाया ओ सिद्दीक़ अकबर, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे? फारूक आज़म, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे? उस्मान गनी, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे थे? अरे जब तक मोहम्मद की मीम, जब तो कासा के जिसमें जान है, मोहम्मद की मीम पे कुर्बान है, ये कासा अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन नबी के जिस पर आँच आए ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मैंने नबी से सुना था, जो मोहरे नबूवत का बोसा लेगा उस पर जन्नत वाजिब कर दी जाएगी और जहन्नम को हराम कर दिया जाएगा। ये तो एक कोड़े का बहाना था, बल्कि मोहरे नबूवत चूमने का निशाना था। अल्लाह की रहमत के अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं। आमीन।